हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम हमारे इस काइनेमेटिक्स के सेशन को ऑलमोस्ट मोशन इन 1D को कंप्लीट करने की तरफ ही हैं। बस ग्राफिकल एनालिसिस बचेगा इस टॉपिक के बाद, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्राफ्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा मैं ग्राफ वाला। उससे पहले हम जल्दी से एक बार ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अभी जो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली रिलीज्ड ऑब्जेक्ट इन एयर, ऑलवेज एक्सपीरियंस constant acceleration due to gravity। देखो, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हवा में छोड़ देंगे, फ्रीली छोड़ देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से फील करता है एंड इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब इधर एक चीज़ काम की हो गई हमारे पास कि भाई, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ v वेलोसिटी दे रहे हैं और वो एयर में फ्री है, तो इसका मतलब उसके पास अपने आप अर्थ की वजह से, हमारी अर्थ की वजह से उसके पास अपने आप एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, दैट इज़ ग्रेविटी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं हमारे साइन कन्वेंशन को फॉलो करूं, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड नेगेटिव, अगर मैं इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करूं तो मेरे पास ग्रेविटी का साइन, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, नेगेटिव होना चाहिए। तो हर मोशन में मैं बस यही साइन कन्वेंशन फॉलो करने वाला हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो ऊपर की साइड है वो हमेशा पॉजिटिव लूँगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो राइट साइड में है मैं वो हमेशा पॉजिटिव लूँगा, लेफ़्ट साइड और डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव ले लूँगा। तो अब किसी भी फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट को जो एयर में है, उसके लिए काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या हो जाएंगी वो देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है एंड t टाइम है। अगर ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलरेशन, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होगा, माइनस जी होगा इंटू टी, है ना। अब मैं ए वेक्टर नहीं लिखूंगा, मैं विद साइन इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ऐसे ही s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं इसको ग्रेविटी की वजह से लिखूंगा ना, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन में हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as को इधर लिखेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी इंटू एस, ऐसे लिखेंगे। एंड फोर्थ वन इज एस nth डिस्प्लेसमेंट वाला, इट इज़ u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये होता था। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में s nth बन जाएगा u प्लस माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी चीज़ में, सिर्फ इतना ही है कि एक्सेलरेशन को हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे, नथिंग एल्स, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बाकी।
जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा लर्न करके रखनी चाहिए, याद करके रखनी चाहिए। जैसे इफ़ बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है, अगर एक बॉल को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट कर दिया हमने तो उसका मोशन का क्या कंसिडरेशन है। तो देखो यहाँ पर एक बॉल को हमने ऊपर की साइड थ्रो किया विद स्पीड u फ्रॉम ग्राउंड। अब ये बॉल धीरे 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 टॉप पे जाएगी और यहाँ जाके एट मैक्सिमम हाइट इट विल बी एट रेस्ट, ठीक है, एट मैक्सिमम पोजीशन। जैसे ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचेगी इट्स वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है दिस इज़ नोन एज मैक्सिमम हाइट, और इस जगह हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो जैसे बाय फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होने में कितना टाइम लगा, तो दिस इज़ इक्वल्स टू t इज़ इक्वल्स टू यू बाई जी। तो ये वो टाइम है जितने टाइम में ये टॉप पे पहुँचे। अब टाइम टू रिटर्न इज इक्वल्स टू टाइम टू एसेंड, है ना। जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा है ना उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये सब लोगों को अच्छे से पता होता है। काइनेमेटिक्स में ये चीज़ हमेशा फिक्स रहती है क्योंकि कोई एयर ड्रैग नहीं है। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया इसका, इट्स टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टी इक्वल टू टू यू बाई जी, क्योंकि यू बाई जी जाना यू बाई जी वापस आना। मतलब एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दो तो टू यू बाई जी टाइम में वो अपने हाथ में वापस आ जाएगी, यू बाई जी टाइम में ऊपर पहुँचेगी, यू बाई जी में वापस आएगी। ये याद रखना है। सेकेंड वी कैन फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम हाइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू माइनस जी इंटू एस। देखो v को ज़ीरो डालेंगे, u को एज इट इज़ यू स्क्वायर रखेंगे एंड टू माइनस जी इंटू एच हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो ये बन गया यू स्क्वायर बाई टू जी। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू लर्न कि हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी होता है, टॉप तक जाने का टाइम यू बाई जी होता है और वापस आने का टाइम भी यू बाई जी होता है और टोटल टाइम टू यू बाई जी होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए याद रखने हैं। इसी तरह इफ़ बॉल इज़ ड्रॉप्ड, बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, h हाइट से ड्रॉप किया जाए, है ना। इस केस में ये ध्यान रखना कि बॉल को ड्रॉप करने का मतलब है कि हमने इसको यहाँ पर ज़ीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया। इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक h, और अब ये ग्राउंड पे आके हिट करेगी। तो ग्राउंड पे जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी हिट करने से जस्ट पहले जो v वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक चीज़ हमें ये बतानी होगी। एक इसको यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ध्यान से कि फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन है क्योंकि ये फ्री फॉल है, ग्रेविटी है। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल का मतलब यही होता है। तो अब हम वैल्यूज़ रखते हैं। v हमें निकालना है, u ज़ीरो है, एक्सेलरेशन माइनस g है और टाइम t नहीं पता, टाइम t हमें नहीं पता है, ठीक है। ये अभी काम नहीं आ पाएगा। चलो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। तो v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, यू स्क्वायर ज़ीरो है, एक्सेलरेशन माइनस जी है और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास माइनस एच। वाई माइनस एच, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होती है जैसा कि मैंने आपको भी बताया। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ टू जी एच। दिस इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड।
तो अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जाए तो वो h हाइट तक कवर करने पे √2gh वेलोसिटी से आ जाती है। और अब हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT² फॉर्मूला। s की जगह हम डालेंगे डिस्प्लेसमेंट विच इज़ -h। देखो साइन का बहुत ध्यान रखना, ये ज़ीरो, एक्सेलरेशन की जगह -g/t²। अब यहाँ से ये t² की वैल्यू बन जाएगी 2h/g, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और टाइम हो जाएगा √2h/g। एंड दिस इज़ अगेन यू हैव टू लर्न कि टाइम ऊपर से नीचे गिरने पे √2h/g होता है, वेलोसिटी √2gh होती है। दो चीज़ें हमें याद रखनी, टाइम और वेलोसिटी। इस केस में हमें हाइट और टाइम निकालना था, यहाँ पर हमें टाइम और वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि यहाँ हाइट तो दे ही रखी है। तो ये दो चीज़ें हमेशा लर्न हो तो हम आराम से कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाएगी। अब देखो इसको यूज़ करते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, बॉल अटेन्स मैक्सिमम हाइट hmax, फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब अगर एक बॉल hmax हाइट तक जाती है u स्पीड से थ्रो करने पे तो हमें वो टाइम बताना है, फाइंड द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट बताना है जबकि वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे चली गई हो। अब देखो समझना कि हम जानते हैं कि hmax का फॉर्मूला ग्राउंड से थ्रो करने पे hmax का फॉर्मूला होता है u²/2g, ये तो हम जानते ही हैं। अब हमारी ग्राउंड से थ्रो करने पे स्पीड मैक्सिमम कब होगी, जब वो स्टार्ट कर रही है u, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलती जा रही है स्पीड ग्रेविटी की वजह से रिटार्ड होते 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 यहाँ जाके तो ज़ीरो हो जाती है, स्पीड कम होती ही जा रही है लगातार। तो मैक्सिमम स्पीड की आधी स्पीड यहाँ कहीं रही होगी, यहाँ आते आते इसकी स्पीड हाफ हो गई होगी u/2। तो हमें इस पोजीशन तक का टाइम और इस पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो टाइम के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। टाइम के लिए ये हमेशा ध्यान रखो, टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाना बहुत ही बढ़िया है। हमें पता है फाइनल वेलोसिटी u/2 है ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से -g इनटू टाइम। तो ये बन गया u/2 माइनस u इज़ -gt एंड -u/2 इज इक्वल्स टू -gt and hence t is equals to u/2g। ये आ गया टाइम बहुत ही आसानी से। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी है u²/4, u/2 है इसलिए ये u² है, ये एक्सेलरेशन -g है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ये बन जाएगा -3/4 u² इज़ -2g इंटू s। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, s आ गया 3u²/8g। तो ये हमारे पास कंडीशंस कैलकुलेट करने पे आई। अब देखो मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें इस फॉर्म में आंसर ना दिए होंगे तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि हम u² को 2gh max से रिप्लेस करें और उस फॉर्म में आंसर दे रखें, है ना, क्योंकि ये भी तो हमें गिवन ही है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है t वो बन जाएगा √2gh max u की जगह अपॉन 2g, और सेकंड पार्ट का आंसर हमारा बन जाएगा s इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2gh max अपॉन 8g। तो ये g से g कैंसिल, ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो इसका मतलब हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ h max। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें h max भी दिया है u भी दिया है,
तो हम दोनों में से किसी फॉर्म में आंसर दे सकते हैं. इट इज़ बोथ करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद दिस स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल भी है. जनरली फर्स्ट टाइम में ये सभी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. तो ये ऐसा है, एक बॉल है जिसको हमने 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर थ्रो किया है. बॉल ऊपर जाएगी घूमकर और नीचे इधर गिर जाएगी. अब सोचो ज़रा कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल. बॉल कितना डिस्प्लेस हुई है. तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखने जाएं तो बॉल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और बॉल की फाइनल पोजीशन यहाँ पर है. मैंने डॉटेड लाइन से इसका पाथ ड्रॉ किया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन. तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट. ब्लू लाइन इज़ द डिस्प्लेसमेंट. और अब सोचना ज़रा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट h है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट है -h, क्योंकि डाउनवर्ड है. तो देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे बॉल के लिए -h. पाथ कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट इज़ द स्ट्रेट लाइन. इनिशियल वेलोसिटी है इसकी प्लस 19.6. एक्सेलरेशन है इसका -g विच इज़ -9.8. और हमें निकालना है, नहीं हमें टाइम भी दे रखा है 6 सेकेंड. तो अब ये सारी चीज़ें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में होती है. s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT². सब्सटीट्यूट कर देंगे. s की जगह हम रख देते हैं -h इज़ इक्वल्स टू 19.6 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू 6 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 19.6 इंटू 6 प्लस ये 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 18. तो 18 इंटू -9.8. अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए 9.8 इंटू 6 को कॉमन निकाल लेते हैं. ये बन जाएगा 1 - 3, है ना, क्योंकि 6 इंटू 3 बाकी सब तो कॉमन है. तो ये हो गया -2. तो हमारे पास हो गया -h इज़ इक्वल्स टू -2 इंटू 6 इंटू 9.6. ये सब हमारे पास. ओ नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और हो गई कि मैं इसको 18 को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ. देखो 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू -9.8. अब मैंने 9.8 इंटू 6 को कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई कि 9.8 इंटू 6 अगर कॉमन होता है तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा -3. तो 9.8 इंटू 6 इंटू -1, यहाँ पर -1 बचना चाहिए. तो इसको मैं -1 कर देता. तो हाइट आ गई हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, 9.6 इंटू 6 मीटर. तो कितना आसानी से मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से, कि अगर बॉल का डिस्प्लेसमेंट वही है जो हाइट है बिल्डिंग की, चाहे वो किसी भी पाथ से जाए, तो हम सीधा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं. और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यहाँ पर लगाना इतना सिंपलेस्ट अप्रोच है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, वो सब कैलकुलेट करें. सीधा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे और हाइट निकालेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज़ थ्रोन इज़ 25 मीटर. हाउ हाई विल इट विल राइज. देखो अब इसको समझना कि हमारे पास एक 25 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और हमने इसके टॉप से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब बोला है कि ये
कितना ऊपर तक राइज करेगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी मान लो। तो ये क्या है, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूँ, तो ग्राउंड से अगर ऊपर थ्रो करें तो ये कितना हाइट तक ऊपर जाएगी। तो देखो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाएगा और ये बन जाएगा u²/2g। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने ग्राउंड के ऊपर से किया है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगने वाला है ना। तो इट इज़ 20 × 20/2 × 10, तो आंसर हो गया 20 मीटर। तो देखो पहला पार्ट तो कितना आसानी से आ गया। अब दूसरा पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। अब ये ऊपर जाकर नीचे आने में और हिट करने में कितना टाइम लगेगी। अब सेकंड पार्ट के लिए हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया अप्रोच हो ही नहीं सकती। देखो सब चीज़ें विद साइन सब्सटीट्यूट करेंगे। बॉल ऊपर से ग्राउंड पे आई है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बिल्डिंग के हाइट का नेगेटिव है। तो -25 हो गया, स्पीड हो गई +20, टाइम t, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से -10 × t²। तो अब ये बन जाएगा 5t², मैं लेफ़्ट साइड में ले आया, -20t इसको भी लेफ़्ट साइड में, और -25 ये भी लेफ़्ट साइड में। तो t² - 4t - 5 = 0। तो t - 5 t + 1 = 0। अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, -1 तो हो नहीं सकता है, तो t = 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये बॉल ग्राउंड को आके हिट करेगी। बहुत ही सिंपल सी बात होती है। मतलब पहले हमने मैक्सिमम हाइट निकाली और फिर ये कर दिया। अब ज़रा सोचो कि t = 0 यहाँ पर है, टॉप तक पहुँचने में u/g टाइम लगता है। u/g मतलब 20/10, 2 सेकेंड में ये यहाँ गई होगी। अब जितने टाइम में ऊपर गई है उतने ही टाइम में वापस आई होगी, मतलब अगले 2 सेकेंड में, मतलब 4 सेकेंड में ये यहाँ आएगी, और फिर अगले 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गिर जाएगी। तो 5 सेकेंड में ये पूरा मोशन हो गया। कितना आसानी से हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं आफ्टर टेकिंग ऑल द कंसिडरेशंस। तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, अ बॉल इज थ्रोन अप कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड, हाउ हाई डिड इट गो। देखो बहुत ही सिंपल है, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर जाकर वापस आ जाती है हमारे हाथ में। इन t = 0 पे थ्रो किया था, तो t = 4 सेकेंड पे वापस आ गया। तो हमें पता है कि ये जो टाइम होता है ये 2u/g होता है। तो 4 सेकेंड = 2u/10। तो u हो गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड टाइम में ये जाकर वापस आ जाएगी। सॉरी, 20 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको थ्रो कर दिया। अब पूछा है कितनी हाइट तक गई, कितनी हाइट तक गई। दैट इज फॉर्मूला वी ऑल्सो नो, इट इज़ h मैक्सिमम, और इसको हम लिखेंगे u²/2g। तो u² मीन्स 20 × 20/2 × 10। तो ये भी कैंसिल हो गया, इट इज़ 20 मीटर। तो ये भी आ गया, लो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई 20 मीटर। और क्या पूछा है देखें, विद वॉट वेलोसिटी इट वॉज थ्रोन, u भी आ गया हमारे पास। हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन, मतलब 3 सेकेंड के बाद ये कहाँ होगी, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, s = ut + ½ at² लगाते हैं। देखो तो यहाँ पर बन जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी 20, t की जगह 3 + ½ एक्सेलरेशन इज़ -10 एंड टाइम की जगह 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 60 - 5 × 9, तो 15 मीटर। 15 मीटर इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब ये यहाँ से 15 मीटर ऊपर होगी 3 सेकंड के बाद, यहाँ पर होगी ये बॉल, कहीं लौट के आ रही होगी। तो पूछा गया है, देखो हाउ फार फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो हम जानते हैं कि ये टोटल 20 मीटर है, नीचे से अगर ये 15 हो गया तो 5 मीटर ऊपर से होगा। तो आंसर फॉर दिस पार्ट इज़ 5 मीटर। ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट डेल्टा d मान लें, तो इट इज़ 20 - 15 विच इज़ 5 मीटर। 5 मीटर होगी इसकी डिस्टेंस। तो
तो पहले पार्ट का आंसर देखो, मैक्सिमम हाइट हो गई 20 मीटर, स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और टॉप मोस्ट पोजीशन से उसकी दूरी हो गई 5 मीटर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम इसी टाइप के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर सेशन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच।